हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी में किया जाता है। तो इसके 2-3 वीडियो पहले मैंने शेयर किया था ड्यूअल मार्कर टेस्ट, उसके बारे में सारी डिटेल बताई थी और उस पर ही कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि उनका ट्रिपल मार्कर टेस्ट होने वाला है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ बात बताऊं। तो आज के वीडियो में हम एक जनरलाइज्ड वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट या ड्यूअल मार्कर टेस्ट ये क्यों कराए जाते हैं, क्या डिफरेंस है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ड्यूअल मार्कर टेस्ट क्यों कराना है जब एंटी स्कैन सही आया है। तो ये सारी डाउट्स जो हैं हम जनरलाइज्ड वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस में और टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है और मेरी खुद की प्रेगनेंसी भी चल रही है, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी डे टू डे बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो अपने ब्लॉग चैनल पे शेयर करती हूँ। और अभी मैंने वहाँ पर एक मैटरनिटी ड्रेस का हॉल भी शेयर किया है, तो आपके काम आ सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा ब्लॉग चैनल ज़रूर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। तो ड्यूअल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, क्या डिफरेंस है सबसे पहले तो ये, और क्यों कराए जाते हैं। तो ये तीनों टेस्ट जो हैं वो बेसिकली एक ही कैटेगरी में आते हैं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिससे कि बच्चे के अंदर, जो आपके अंदर फीटस है, बेबी है, उसकी जेनेटिक ग्रोथ कैसी हो रही है, क्रोमोसोमल ग्रोथ जो है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है, वो पता लगाने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। अब बात यह है कि तीनों का पर्पस जब सेम ही है तो क्यों अलग अलग क्यों कराए जाते हैं। तो यहाँ पर टाइमलाइन है, जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट है या कोई भी अच्छी चीज़ है, कुछ भी है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे दिखना शुरू हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली वो दिखेगा हमें स्कैन्स में। अब आप अगर सोचो कि पहले महीने में ही आपके टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं क्योंकि उतना ग्रोथ नहीं होती है जो कि हम डिटेक्ट कर सकें, हम पता लगा सकें। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है चीज़ें वैसे वैसे रिवील होना शुरू होती है। पहले जब इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था सबको, ये सोनोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड वगैरह, तब मोस्टली तब कराए जाते थे ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, क्योंकि ये इनकी जो सेंसिटिविटी है और इनकी जो रिपोर्ट है उसकी ऑथेंटिकेशन आती है थोड़ा सा लेट, मतलब 16 वीक्स के बाद, 16 to 20 वीक्स के बाद अगर आप ये टेस्ट कराते हैं तो ये पकड़ में आते हैं। उसके पहले इनकी वैल्यू पता ही नहीं चलती क्योंकि हार्मोन्स उतने बनते नहीं हैं। लेकिन ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो है वो आपका जल्दी, अगर आपको 2-3 हफ्ते और पहले पता लगाना है तो आप ड्यूअल मार्कर टेस्ट कराते हो। तो ये तीनों जो टेस्ट हैं ये आपके हार्मोन्स के बेसिस पे, आपके मतलब 3-4 टाइप के, जैसे ड्यूअल मार्कर है तो उसमें 2 पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। ट्रिपल मार्कर उसमें 3 पैरामीटर्स, 3 हार्मोन्स उनको चेक किया जाता है। वैसे क्वाड्रुपल में 4 हार्मोन्स को चेक किया जाता है। तो ये है, तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं और वो उससे हम चीज़ें जो है वो पता लगा सकते हैं। तो ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो है वो अभी एडवांस हो गया है, काफ़ी टाइम से, अभी नया नहीं आया है, लेकिन हाँ ये एक एडवांस है। क्वाड्रुपल और ट्रिपल मार्कर टेस्ट का एडवांस वर्जन है जिसमें हम 2 हार्मोन्स को ही चेक करते हैं और उसके बेसिस पे पता लगाते हैं कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई तरीके का कोई डाउन सिंड्रोम या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए ड्यूअल मार्कर टेस्ट करवाया जाता है। ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर में भी यही चीज़ें पता चलती है। इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी और बढ़ जाती है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी की ग्रोथ बढ़ती है, बेबी की ग्रोथ बढ़ती है, तो और भी अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो पता लगने लग जाती है। बट अगर आपको टाइम रहते अगर कोई चीज़ पता चल जाती है, जल्दी से जल्दी थोड़ी प्रॉब्लम भी पता चल जाती है, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। अगर आप जैसे कोई चीज़ अगर आपको ड्यूअल मार्कर में नहीं पता चल रही है तो हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ आपको ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर में पता चल जाए क्योंकि तब तक बेबी और ज़्यादा ग्रो हो चुका होता है। बट ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग, एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो है वो आपको जो आपका 12 से 15 हफ्ते का जो टाइम रहता है, 12-13 हफ्ते में ही मोस्टली डॉक्टर्स करवाते हैं और उसमें वो जो भी रिपोर्ट्स हैं, तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो एंटी स्कैन के साथ में ही होती है। एंटी स्कैन में अगर रिपोर्ट सही आई है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो जेनेटिक टेस्ट किया जा रहा है, मतलब जेनेटिकली बच्चा फिट है कि नहीं, उसका टेस्टिंग के लिए ये किया जाता है टेस्ट, ड्यूअल मार्कर या कोई भी मार्कर टेस्ट जो किए जाते हैं। तो दोनों को साथ में कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी क्रोमोसोमल स्टडी करता है और एंटी स्कैन जो है वो आपकी
फिज़िकल क्या चीज़ें हैं, बच्चे के सारे ऑर्गन सही है कि नहीं, वो टेस्ट करता है। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग पर्पज़ से कराए जाते हैं और दोनों की अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं जिनकी अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। अब अगर आपने ड्यूअल मार्कर टेस्ट करा लिया तो क्या आपको ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रुपल कराना है? नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल केसेस में नहीं होती है। एक ही टेस्ट इन तीनों में से कोई भी एक करा लिया जाता है। अब नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूअल मार्कर टेस्ट बोल देते हैं कराने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना जल्दी आपको पता चल जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद फर्दर आपको कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए, और अगर मान लीजिए कोई डिसीजन आपको लेना है तो आप प्रेगनेंसी के जल्दी से जल्दी वाले पीरियड में आप डिसीजंस ले सकेंगे। तो इसलिए ड्यूअल मार्कर टेस्ट मोस्टली जगहों पर सजेस्ट कर दिया जाता है। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर के दिमाग से स्किप हो गया, बट या फिर आप जैसे कहीं बिजी हैं, किन्हीं कारणों से आप 12 अच्छा ड्यूअल मार्कर टेस्ट आप लेट नहीं करा सकते हो, आपको 12 से 15-16 हफ्ते के अंदर ही कराना होता है, उसकी एफिशिएंसी तभी तक है। तो अगर उतने टाइम में आपने 12-13 हफ्ते में आप बिजी हैं, किन्हीं कारणों से नहीं टेस्ट करा पाए, तो फिर आपको ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कराया जाता है। जनरली ऐसा ही होता है, मैं स्पेसिफिक केस किसी की बात नहीं कर रही हूँ, बट इन जनरल ऐसा ही होता है। तो इसलिए अगर आपका डबल मार्कर टेस्ट नहीं हो पाया है तो फिर आपको 16, 17, 18 हफ्ते के आसपास ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर जो है वो करवाया जाएगा। तो दोनों में से मतलब कोई एक ही रहता है। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि ड्यूअल मार्कर आपने क्यों कराया जब आपका एंटी स्कैन सही आया है? तो मैंने आपको बताया कि दोनों की अपनी अपनी रिपोर्ट है, दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और आप मेरा वो वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने ढंग से चीज़ें बताई हैं कि दोनों को साथ में कराना क्यों ज़रूरी है। अब कोई मतलब ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो है, और किसी ने बताया कि NIPT क्यों नहीं कराया आपने, ड्यूअल मार्कर क्यों कराया? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ड्यूअल मार्कर, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट जो है वो एक बेसिक टेस्ट हैं जो कि अफोर्डेबल होते हैं, इजीली हो जाते हैं, जिससे माँ और बच्चे किसी को कोई हार्म नहीं होता है। सिंपल एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और आपका टेस्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है जो कि कॉमनली सबको किया जा सकता है। बट NIPT है या और भी जो दूसरे टेस्ट होते हैं, ये अगर ड्यूअल मार्कर या ये जो मार्कर टेस्ट है 3, इनमें रिपोर्ट कुछ गड़बड़ आती है, देन फिर NIPT का नंबर आता है, MNIST से और भी मतलब फर्दर बहुत सारे टेस्ट हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। वो टेस्ट का नंबर बाद में आता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, उनकी रिपोर्ट्स की ऑथेंटिकेशन इन रिपोर्ट से थोड़ी ज़्यादा है। तो जब इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तब वो टेस्ट किए जाते हैं। ज़बरदस्ती वो एक्सपेंसिव टेस्ट भी होते हैं, उनका प्रोसीजर अलग होता है, तो मतलब काफ़ी डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा दोनों के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो नॉर्मली हर कोई इतना अननेसेसरी क्यों एक्सपेंस करेगा, इसलिए डॉक्टर्स नहीं करते। तो भले ही वो जो रिपोर्ट्स हैं उनकी ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, बट रिक्वायर्ड ही नहीं है अगर आपको, तो आप क्यों उसमें उतना पैसा और अपना एनर्जी और अपना जो भी है वो सब चीज़ें वेस्ट करेंगे। इसीलिए ड्यूअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट ही कॉमनली सबको किए जाते हैं। किसी को अगर उसकी रिपोर्ट सही नहीं आती है, उसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम दिखती है, देन फिर कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाया जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट मतलब उसमें जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो कंफर्मेशन होगा। ये कंफर्मेशन नहीं होता है, इसमें अगर कुछ गड़बड़ भी आती है तो ऐसा नहीं है कि वो गड़बड़ सही में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो इसलिए NIPT की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंटी स्कैन एंड ड्यूअल मार्कर, ट्रिपल या फिर क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट में से कोई एक टेस्ट अगर आप करा लेते हो तो बस आपको जो भी चीज़ें हैं वो पता चल जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने बहुत ही आम भाषा में इसको समझने और समझाने की कोशिश की है आपको। ये जो भी चीज़ें हैं आई होप आपके काम आएंगी, आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। और भी कुछ डाउट है और भी कुछ इस टाइप का देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे ऐसे टाइप के टेस्ट होते हैं, NIPT है, एमनियोसेंटेसिस है, CVS है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन हम सबके बारे में एक वीडियो में बात नहीं कर सकते। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे आप क्वेश्चन नीचे डाल देना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना रखिए ख्याल। बाय।